गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज ये कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 का वैद्युत विभव का मैं वीडियो दूसरा लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। और आज जो डेरिवेशन हम लोगों को करना है वो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेते हैं हम प्लस क्यू, और मान लिया जाता है कि ये ओ बिंदु पर रखा है। इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। इससे बिंदु O से जहाँ पर प्लस क्यू आवेश है उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। बिंदु A है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना OA रेखा पर, इसी रेखा पर आगे O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो यहां से हम अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया जो कार्य होता है और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव हम कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वो बिंदु आवेश मैंने Q ले लिया है और वहां से r मीटर की दूरी पर जो r है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। उसके लिए मैंने O से OA लाइन पर ही एक बिंदु B लिया है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो हम यहाँ से B से O की दिशा में एक बिंदु C ले लेते हैं और यहाँ की जो दूरी है B से C तक की दूरी वो dx है मान लिया जाता है कि जो B से C की दूरी है वो dx है। क्योंकि जो बल का दिशा है वो O से B की ओर है या O से A की ओर है कह सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम निकालेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर जो बल होगा वो बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ परावैद्युतांक K और ये हो जाएगा आपका Q0 बटे x स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर मैंने आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 बटे x स्क्वायर निकाल लिया। अब हमको निकालना है, हम निकालने चल रहे हैं कि बिंदु B से C तक आने में जो किया गया कार्य है, चूंकि बल की जो दिशा है वो O से B की तरफ या O से A की तरफ है, इसलिए हम B से जब C की दिशा में आएंगे तो हम बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से निकालें कि B से बिंदु B से C तक बल के विरुद्ध आने में किया गया कार्य मान लेते हैं इसको कि ये कार्य जो है वो dw है। स्मॉल वर्क लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कम दूरी के लिए B से C तक हम दूरी के लिए कार्य निकाल रहे हैं। तो ये कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन कितना है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो बल है वो F माना गया है। बल O से B की दिशा में लग रहा है और जो विस्थापन है वो dx है। B से C तक विस्थापित हो रहा है तो यहाँ से dx विस्थापन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो माइनस के साथ लिया जाएगा कि बल के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो B से C की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं इसलिए वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बल का मान इसमें इस व्यंजक में उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से dw इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 1/4πε0 के और यहाँ से Q0
और इसके साथ में आर स्क्वायर और माइनस डी एक्स। तो हमको वो कार्य मिल गया कि हम B से परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक जो लाने में किया गया कार्य है वो हमको मिल गया। अगर हमको पूरा कार्य निकालना है, मान लीजिए हम अनंत से परीक्षण आवेश को एक बिंदु तक ला रहे हैं, तो अनंत से परीक्षण आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य आप निकालेंगे हम, तो यहां से कह सकते हैं, इसलिए अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। चूंकि स्टार्टिंग में जो दूरी है x बराबर हम क्या ले लेते हैं अनंत, वो अनंत दूरी है, x नहीं है, तो वो अनंत से इंटीग्रेशन कहाँ तक लाना है हमको, वो r है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हमको अनंत से r तक लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ से अनंत से r हो जाएगा, क्योंकि हम ला कहाँ से रहे हैं, बिंदु आवेश अनंत से ला रहे हैं और कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु A तक, जिसकी दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी लिमिट की, वो लोअर लिमिट में x इज इक्वल टू अनंत और अपर लिमिट में x इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर Q0 r बटे r के साथ में स्क्वायर और माइनस dx। तो अब हमको देखना है, सॉरी यहाँ पर जो मैंने बल का मान रखा है वो r स्क्वायर नहीं बल्कि x स्क्वायर है, तो यहाँ से हम x स्क्वायर कर देते हैं इसको। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का जो भी रूल है, चाहे वो अवकलन हो चाहे वो समाकलन हो, जो कांस्टेंट चीज होती है, जो फंक्शन अचर होता है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, बाकी संख्याओं को हम अवकलन करना होता है तो अवकलन कर देते हैं, समाकलन करना होता है तो समाकलन कर देते हैं। तो इससे आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से हम बाहर कर ले रहे हैं Q0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, यहाँ से लगेगा अनंत से r, और यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो x स्क्वायर dx की, माइनस जो है चिन्ह वो बाहर लिए गया है जो माइनस dx के साथ में था। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो मिल जाता है w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q0 के साथ में यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो x पावर -2 के साथ में 1 जुड़ जाएगा और -2 + 1 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। और यहाँ पे हम कारण में लिख देंगे कि चूंकि अगर इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है तो ये हो जाता है x पावर n + 1 बटे n + 1। इस रूल का हम लोग पालन किए हैं, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, तो हम कहेंगे यहाँ से मिल जाएगा हमको 1/r -2 + 1, ये माइनस प्लस बाहर हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से Q0, और यहाँ पर x पर पावर 2 में से घटेगा तो -1, और यहाँ पर -1, और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r लग जाएगा। फिर w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इस -1 को हम बाहर कर लेते हैं तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ से 1/x, और अनंत से हमको मिल जाएगी r, और यहाँ पे जो है आपका Q0। अब हम इसको थोड़ा और हल करते हैं।
तो हमको यहाँ से W इज इक्वल टू मिल जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। जो इंटीग्रेशन का जो समाकलन का रूल होता है कि पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, उसके बाद माइनस के साथ लोअर लिमिट रखी जाती है, उसको हम रख देंगे। तो यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखी जाती है 1/r, माइनस के साथ 1/∞। तो यहाँ से जो हमको टोटल W का मान मिलता है वो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q और Q0 के साथ में 1/r माइनस 0 मिल जाता है, क्योंकि 1/अनंत का जो मान होता है यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1/∞ जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमको पूरा समझाना है, दोबारा समझा देंगे। ये बोर्ड पे आ नहीं रहा है तो उसके लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मिटा के लिख दे रहा हूँ। यहाँ से W इज इक्वल टू तो मिल जाएगा हमको, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 के साथ में हमको मिल जाएगा R। अब हम क्या कहते हैं कि हमको निकालना क्या है, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, तो बट हम लिखेंगे, बट विभव के परिभाषा से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ से हम W का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q0 बटे साथ में R इंटू Q0। यहाँ से Q0 कैंसिल आउट हो जाता है और जो हमको रिजल्ट मिलता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे R। ये परिणामी विभव जो है, रिजल्टेंट ना वोल्ट, हमको मिल जाता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R वोल्ट। ये हमको परिणामी व्यंजक मिल गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि किया क्या गया है कि एक बिंदु O लिया गया है जिस पर प्लस Q आवेश है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। माना OA दिशा में बिंदु B पर परीक्षण आवेश रखा है, तो बिंदु प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर जो वैद्युत बल होगा वो बल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर लिया गया, क्योंकि O से जो B की दूरी है वो x मानी गई है। फिर हमने कहा कि हम B से C तक दूरी आ रहे हैं जो बल के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है। तो वहां पे मैंने लिखा कि W इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, जो वर्क का फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल लिखा, विस्थापन लिखा dx माइनस में लिया गया इसलिए क्योंकि जो dx है वो बल के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, मतलब हम विपरीत दिशा में ला रहे हैं, उसको माइनस में लिया गया। उसके बाद में f का मान W इज इक्वल टू F इंटू माइनस dx में f का मान रखा गया। तो वो स्मॉल पार्ट के लिए वर्क निकाला गया, कार्य निकाला गया B से C तक। तो हमको मिल गया dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x स्क्वायर। यहाँ से हमने कहा कि अगर हम पूरे इस सिस्टम का जो वर्क है हम अनंत से A बिंदु तक लाने में जो हमको किया गया कार्य अगर हमको टोटल निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू आया इनफाइनाइट से R, लोअर लिमिट उसकी अनंत हुई और अपर लिमिट उसकी R, क्योंकि हम अनंत से स्टार्ट किए लाना उसको, तो वहां से लोअर लिमिट से स्टार्ट हुआ, कहां तक ला रहे हैं, R तक ला रहे हैं इसको, इसलिए वहां से लोअर लिमिट उसकी इनफाइनाइट लग गई और अपर लिमिट R लग गया। फिर हमने कहा कि जो भी चीजें उसमें कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, इतना चीज जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, 1/x² dx का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो 1 माइनस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बाहर लिया गया और इसका जो इंटीग्रेशन है 1/x² का वो ये होता है, इस रूल से होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx होता है
तो एक्स पावर n प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 होता है। इस रूल से यहाँ पे लगाया गया तो एक्स पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 हो गया और लिमिट लग गया इनफाइनाइट टू r। फिर -1/4πε0 k q0 यहाँ से हल किया गया तो -2 पावर में से +1 घट जाएगा तो -1 आएगा, या -2 में से 1 जुड़ेगा तो -1 आएगा और फिर जो लगा है इनफाइनाइट टू r लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। यहाँ से क्या हुआ, इस -1 को बाहर किया गया माइनस को, तो इस माइनस को प्लस कर दिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस हो गया तो 1/4πε0 k q0 1/x, इसको हर में लाया गया तो जो माइनस का पावर है वो 1/x हो गया। यहाँ से लिमिट रखी गई अनंत टू r। फिर क्या किया गया है 1/4πε0 k q0। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का रूल होता है निश्चित समाकलन का कि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट रखते हैं। तो मैंने पहले r लिखा x के स्थान पे 1/r, माइनस के साथ मैंने लोअर लिमिट रखा 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, उसके स्थान पे मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ से w = 1/4πε0 k q0 1/r माइनस 0 मिल गया हमको। उसके बाद में यहाँ w = 1/4πε0 k q/r मिल गया, क्योंकि वो 0 का मान उसको छोड़ दिया गया, वहां से कोई मतलब नहीं उसका। उसके बाद हमने कहा कि विभव की परिभाषा से चूंकि हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है, तो v = w/q0 होता है, फार्मूला होता है विभव का, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया। तो यहाँ से हमने w का जो मान निकला था, वर्ग का जो मान निकला था, हमने उसको उठा के रख दिया तो 1/4πε0 k q0/r इंटू q0 आ गया। q0 से q0 कैंसिल आउट हो गया तो मिल गया हमको जो विभव टोटल निकालना था, तो v = 1/4πε0 k q/r वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव हुआ वो v = 1/4πε0 k q/r वोल्ट। ये आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।